ये पंजाब से गंदम कहाँ गायब हुई, और सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि सिंध से भी कहा जा रहा है वहाँ से भी गंदम गायब हो गई है। और ये गंदम आखिर गायब करके गई कहाँ? क्या ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि जिस मुल्क के अंदर कोई कानून ना हो, कोई ज़ाब्ता ना हो, कोई पॉलिसी ना हो, और ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से कोई हुकूमतों का प्लान ना हो, तो वहाँ फिर इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बाय डिज़ाइन किया जाता है। ये मतलब एक खबर तो बन गई कि जी 45 लाख टन जो है वो गायब हो गई। मुझे बताएं कि आपको याद कराऊं कि जब यहाँ पे गंदम जो है वो मौजूद थी और 35 लाख टन जो है वो और गंदम मंगवा ली गई और फिर एक बहरान जो पैदा किया गया। तो हम लोग तो बहरान जो है वो पैदा करते हैं, फिर बहरान के खात्मे के लिए फिर हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ये तमाशा और ये खेल जो है ना ये जारी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये हुकूमत आई है और आकर इसने पहला जो काम किया, जब गंदम की फसल आई तो इन्होंने कहा जी कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे। अरे भाई आप क्यों नहीं खरीदेंगे? आपका एक जो निज़ाम है पूरा, यानी पास्को का, आपके फूड डिपार्टमेंट का, और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, गोदाम मौजूद है, एक जो तरीका का। हाँ, उसमें अगर कोई खराबी थी, कोई करप्शन थी, तो आप उसको बेहतरी की तरफ लेके आते। आपने पूरे निज़ाम को यक जुम्बिश कलम से उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि नया निज़ाम। मैं आपको याद कराऊं कि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे, तो उस वक्त इन्होंने फिर हमें कहा कि जी नहीं, हम 20 लाख टन खरीद कर लेंगे। पंजाब हुकूमत ने, इसी तरह सिंध हुकूमत भी बराबर की शरीक तो अभी इसका बुखारी साहब हिस्सेदार कौन कौन है इसमें बेनिफिशरी कौन है, और ये हुकूमत की नाअहली इसको कहेंगे या फिर ये दानिस्ता तौर पे सब किया गया? फायदा कौन उठा रहा है इससे? जी देखें, इसमें सबसे पहले तो हुकूमत की नाअहली, और उसके बाद ये है कि ये खुद मौका फराहम करती हैं। आप देखें, कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 45 लाख टन। भाई हमारे यहाँ पे बॉर्डर है, आप यकीन करें, क्योंकि मैं रहीमियार खान का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि यहाँ कोट सफदर के जहाँ सिंध और पंजाब बॉर्डर है, वहाँ के ऊपर कितनी सख्ती होती है। ये किस तरह मुमकिन है कि भी जो है वो गंदम गायब हो जाए? इन्होंने गलत आदादो शुमार दिए। हम उस वक्त चीख कर कह रहे थे कि गंदम नहीं काश्त की किसान ने, क्योंकि पिछली दफा आपने उसको रेट नहीं दिया। 2200 अरब रुपए का किसानों की जेब पे डाका डाला, आपने मौका फराहम किया उन माफियाज को। उन्होंने जो है वो खरीद की, मिडलमैन कह लें, व्यापारी कह लें, आप आड़ती कह लें, आप जो स्टॉक करने वाले कह लें, जो नाम दे दें, लेकिन मारा तो किसान गया। और इस दफा भी आप ये देखिए कि जुल्म की इंतहा ये है कि फिर इन्होंने जनाब एक नवीद सुनाई कि जनाब एक नई कंपनी आ गई। पहले EWR सिस्टम दिया, आपको याद होगा पिछले साल, कि जनाब आप गोदाम में गंदम रखेंगे और उसके बाद जनाब आपको बैंक जो है वो आधी कीमत लोन देंगे। अच्छा बुखारी साहब, इस साल तो बॉर्डर्स भी बंद हैं, तो ये गायब होके क्या गोदामों में गई है, और इससे ज़र मुबादला को, मुल्क की मईशत को कितना नुकसान हुआ, जो आदाद शुमार अभी तक सामने आ रहे हैं? सर जी, बहुत इसमें आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये बताया कि अगर जब आप इंपोर्ट करेंगे, आगे आपके पास जो है वो डॉलर नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये मुल्क के साथ कोई अच्छा खेल खेला जा रहा है? आपने जो ये इन्होंने फैसले किए, हमने इनसे उस वक्त गुजारिश की थी कि आप जो है वो गंदम खुद खरीदें। हर मुल्क जो है अपने रिजर्व जो है वो खरीद रखता है, अपने पास रखता है। खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर आ जाए, कोई इस तरह की सूरत हाल बने, कोई जंग लग जाए, कोई सैलाब आ जाए, तो आप जो है वो आपके पास कम से कम अनाज जो है पड़ा है। और गंदम एक ऐसी फसल है जो ये सारी फसलों का इंजन है, और
हर जो है वो अच्छा बुखारी साहब, पाकिस्तानी बात आपकी सारी आता है। सही है, लेकिन इस वक्त जो मामला उठाया गया है, तमाम अफसरान पंजाब के दीगर सूबों से भी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये गंदम किसी दूसरे सूबे में तो ट्रांसफ़र नहीं की गई, वहाँ तो शिफ्ट नहीं कर दी गई है, तो वहाँ से भी जवाब ये आ रहा है तमाम सूबों से कि हमें नहीं इल्म इस बारे में कोई भी। तो ये गंदम फिर पंजाब के अंदर से जो गायब हुई वो कहाँ गई, जो सिंध के अंदर से गायब हुई वो कहाँ गई? कहीं आपको लगता तो नहीं है कि ज़हीरा अंदोज़ी करने की कोशिश की जा रही है और बाद में महंगे दामों बेची जाएगी, या फिर बाद में कहा जाएगा कि ख़त्म हो गई है तो इंपोर्ट करने के लिए राह बनाई जा रही है, ऐसी कोई पॉलिसी लाई जा रही है? आप क्या समझते हैं आखिर ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है? कोई पीछे बैकग्राउंड इसका? जी बिल्कुल, आपने जो जिन खदशात का इजहार किया है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। आप ये देखें कि ये पहले खेल खेलते, मैंने पहले भी अर्ज की है, ये इनके तरीका वारदात है। इसी तरह ये चीनी के अंदर करते हैं, आपके सामने है जो पिछले 2-3 सालों में जो खेल खेला चीनी का, इसी तरह गंदम का, और इसी तरह अब ये खेल खेला जा रहा है। देखें कहीं नहीं गई, इन्होंने आदादो शुमार गलत दिए, और मेरे आप प्रोग्राम उठाकर देख ले, रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमने कहा था कि ना गंदम जितनी हुकूमत बता रही है कि 1 करोड़ और 68 लाख एकड़ जो है वो पंजाब के अंदर जी काश्त हो गई है, और सिंध वालों ने जो दावा किया था वो भी गलत दावा था, चूंकि किसान को उसकी जो कीमत नहीं मिल रही थी। हमने उस वक्त कहा था कि आप कीमत बढ़ा दीजिए। देखिए अब भी तो पाकिस्तानी महंगा आटा, महंगी गंदम खरीदने पे मजबूर है बेचारा। आप किसान को देते नहीं हो और खुद रास्ते पैदा करते हो। मुझे बताएं कि ये जो एग्रीगेटर कंपनियां बनाई इन्होंने नवीद सुनाई और वो कंपनियों का राग अलापा गया, इश्तिहार दिए गए और कहा गया कि जनाब ये खरीद करेंगे। वो कंपनियां कहाँ हैं? क्या वजीर आला साहबा को नहीं चाहिए, वजीर आजम साहब को नहीं चाहिए? बिल्कुल, इन सबकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस पे फौरी एक्शन होना चाहिए, जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए और अवाम को इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए।